हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेकेंड यूनिट फर्स्ट इंग्लिश के एक पोएम जिसका नाम है द पैडलिंग पूल। इस पोएम में हम कुछ बच्चों की डेली स्कूल जर्नी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल वी हैव टू पास बाय द पैडलिंग पूल। द ग्रास इज ग्रीन एंड द वाटर कूल and we stay to play by the paddling pool down by the river on the way to school. So the poet is saying that जो poet है वो कह रहा है down by the river, नदी के किनारे से होते हुए, on the way to school, स्कूल के रास्ते पे। तो river का मतलब होता है नदी and way का मतलब होता है रास्ता। So जो पोएट है वो कह रहा है हमें नदी के किनारे से होते हुए जाना पड़ता है स्कूल जाने के रास्ते में। We have to pass by the paddling pool, पानी के एक छोटे से तालाब के बगल से। यानी जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो हमें एक नदी के पास से जाना पड़ता है और हम एक पैडलिंग पूल है उसके बगल से गुजरते हैं। यहाँ पे पैडलिंग पूल का मतलब है जहाँ पर एक ऐसा पूल जहाँ पे जो बोट्स होती है उनके चप्पू को चलाया जा सके, उनको पैडल किया जा सके। यानी और जो चिल्ड्रंस हैं वो इस एक छोटे से वाटर बॉडी में बोट्स को डालते हैं। जो पैडलिंग पूल है इसमें बोट्स को डालते हैं और उनको चलाते हैं। जो ये बोट्स डालते हैं उनको इन्होंने रियल बोट से कंपेयर किया है और उसे पैडलिंग पूल बोला है। द ग्रास इज ग्रीन एंड द वाटर कूल, जो ग्रास है वहाँ उसके आसपास अराउंड द पैडलिंग पूल वो ग्रीन है, उसका कलर ग्रीन है। एंड द वाटर कूल, और जो उसमें पानी है वो ठंडा है। एंड वी स्टे टू प्ले बाय द पैडलिंग पूल, हम रुक जाते हैं पैडलिंग पूल के बगल किनारे खेलने के लिए। स्टे का मतलब होता है रुकना। डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल। सो ये थे इस पोएम की एक्सप्लेनेशन। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो इस पोएम के राइटर हैं एन बेरी। लेट्स राइट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। सेल, बार्क, सिंग, प्ले, रिंग। सो आपने इस क्वेश्चन में ये ब्रैकेट के अंदर गिवन वर्ड्स को यूज करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे बोट क्या करती है? बोट तैरती है। तैरने को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सेल। SAIL, सेल। एंड डॉग्स क्या करते हैं? कुत्ते क्या करते हैं? कुत्ते भौंकते हैं। भौंकने को इंग्लिश में बार्क कहते हैं। हम यहाँ पे बार्क लिखेंगे। चिल्ड्रंस क्या करते हैं? चिल्ड्रंस खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे प्ले। खेलने को इंग्लिश में प्ले कहते हैं। बेल्स क्या करती है? बेल्स रिंग करती हैं, बजती हैं। बेल्स जब वाइब्रेट करती हैं मूवमेंट करके और उनसे जो साउंड क्रिएट होती है तो अब उसे हम रिंगिंग कहते हैं। और यहाँ पे रिंग लिखेंगे। रिंग। बर्ड्स क्या करते हैं? बर्ड्स
सिंग करते हैं बर्ड, जैसे कोयल, कोयल को आपने सुना होगा वैसे ही। सो हम यहाँ पे सिंग लिखेंगे, मतलब गाना गा रहे हैं। ओके, सो यह क्वेश्चन आपका हो गया। सो लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Write the names of the days of the week. You can begin with Sunday. So आपने यहाँ पे इन ब्लैंक्स में 7 days of week के all the days जो होते हैं उनके नाम यहाँ पे आपने लिखने हैं। You can begin with Sunday. आप यहाँ पे संडे से भी शुरू कर सकते हैं, बट मैं मंडे से लिख रहा हूँ। सो लेट्स राइट। सबसे पहले मंडे, फर्स्ट में मैं लिख रहा हूँ मंडे। उसके बाद हम उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद होता है वेडनेसडे, उसके बाद होता है थर्सडे। सो उसके बाद होता है फ्राइडे, एंड सैटरडे, and the last is Sunday. So आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Haldi wrote her name at school in this way. Haldi. She made one mistake. What was it? Write her name correctly. Now write your name correctly. So यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हल्दी ने अपना नाम स्कूल में लिखा ऐसे, इन दिस वे, एंड उसने गलती कर दी। उसमें पूछा हुआ है कि वो गलती क्या थी। सो गलती ये थी कि हम जब भी किसी चीज़ का नेम लिखते हैं या लिखते हैं, सो हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम हल्दी का ही नाम लिखें तो हम वहाँ पे लिखेंगे कैपिटल के एच से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम बाकी वर्ड्स को स्मॉल लेटर में लिखेंगे। सो हम हल्दी का नाम लिखते हैं पहले यहाँ पे। हल्दी। उसके बाद आपने अपना भी नेम यहाँ पे करेक्टली लिखना है। जैसे हल्दी का आपने लिखा फर्स्ट लेटर कैपिटल करके, वैसे आपने अपने नेम का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल करके यहाँ पे लिखना है। जैसे आपका जो भी नाम है वो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे रवि, फॉर एग्जांपल रवि। सो रवि में आपने ऐसे नहीं लिखना है, आपने लिखना है फर्स्ट लेटर को कैपिटल करके, RAVI। ओके, सो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Haldi wrote, I met a giraffe. She made 2 mistakes. What are they?
राइट हल्दी सेंटेंस करेक्टली। सो इसमें पूछा हुआ है कि जो हल्दी थी उसने ये लिखा कि आई मेट ए जिराफ, मैं जिराफ से मिली, बट उसने 2 गलतियां कर दी। वो क्या थी? आपने तो आपने यहाँ पे हल्दी के सेंटेंस को करेक्टली यहाँ पे लिखना है। सो जैसे फर्स्ट लेटर, इसमें गलती ये थी कि हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हम उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं। तो यहाँ पे आई फर्स्ट वर्ड है और सिंगल लेटर का, इसलिए वो आई को हम कैपिटल में लिखेंगे। आई मेट ए जिराफ। एंड सेकेंड मिस्टेक यहाँ पे ये थी कि हल्दी ने फुल स्टॉप नहीं लगाया। फुल स्टॉप जिससे कि हम लास्ट में सेंटेंस के एंड होने पे एक पॉइंट सा लगाते हैं, उसे फुल स्टॉप कहते हैं। सो ये थी वो उसकी मिस्टेक। सो आपका ये हो गया। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स फॉर स्कूल। What do you do before going to school? आप स्कूल जाने से पहले क्या करते हैं? सो आपने उन चीज़ों के साथ टिक लगाना है। जो भी चीज़ें हैं उन्हें यहाँ पे जो चीज़ आप करते हैं उनके आगे यस लगाना है। उनके जो बॉक्स दिया गया है उसके साथ उसमें आपने यस लगाना है। और जो चीज़ें नहीं करते उनके आगे आपने एन लगाना है। जैसे आप नहाते हैं, यू टेक बाथ। सो यस, हम स्कूल जाने से पहले नहाते हैं। सो यहाँ पे लिख देंगे वाई यानी यस। आप एक पेड़ पर चढ़ते हैं। सो आप पेड़ पर नहीं चढ़ते बिकॉज स्कूल जाने से पहले हम स्कूल के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन। आप प्ले इन द पार्क, आप पार्क में खेलने जाते हैं। सो नो, हम पार्क में खेलने नहीं जाते, हम स्कूल के लिए रेडी हो रहे तो हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम पार्क जाके खेलें। सो हम लोग यहाँ पे भी एंड कर देंगे यानी नो। कॉम्ब योर है यस, बाल बनाते हैं हम अपने बालों को सेट करते हैं, हेयर्स को सेट करते हैं। सो हम यहाँ पे हम लिखेंगे यस यानी वाई। सो ये 4 हो गए। उसके बाद नीचे फीड द बर्ड्स, आप बर्ड्स को फीड कराते हैं, उन्हें खिलाते हैं। सो नो, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। यहाँ पे आप यस भी कर सकते हैं बिकॉज बहुत लोग बर्ड्स सुबह सुबह ज़्यादा होते हैं। सो बहुत लोग बर्ड्स को सुबह सुबह फीड भी कराते हैं। तो यहाँ पे यस भी हो सकता है, बहुत बच्चे कराते होंगे, बट मैं यहाँ पे नो लिख रहा हूँ यानी एन लिख रहा हूँ। हेल्प टू काउ मिल्क, हेल्प टू मिल्क अ काउ, दूध निकालने में मदद करते हैं। नहीं, हम बिकॉज हम फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं। सो हम गाय के पास जाके हमारी ड्रेस गंदी हो सकती है, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जाते हैं। तो आपका ये हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे बिफोर या आफ्टर भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद बिफोर और आफ्टर। इन सेंटेंस में पढ़कर ये देखना है कि आप उन चीज़ों को पहले करते हैं या बाद में, जो भी यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है उसके। सो बिफोर ईटिंग फूड, खाने से पहले। सो हम यहाँ पे बिफोर लिखेंगे, खाने से पहले आई वॉश माई हैंड, बिकॉज हम खाने के पहले हाथ धुलते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। हम यहाँ पे लिखते हैं बिफोर
बिफोर ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स। खाने से पहले हाथ धुलने चाहिए बिकॉज हमारे जो हाथ के जर्म होते हैं वो मर जाते हैं और वो हमें नुकसान नहीं कर पाते, इसलिए हम यहाँ पे बिफोर लिख रहे हैं। डैश रीचिंग स्कूल आई सिट इन क्लास आफ्टर रीचिंग स्कूल, बिकॉज हम स्कूल पहुँचने के बाद, आफ्टर का मतलब होता है बाद, हम स्कूल पहुँचने के बाद ही क्लास में बैठते हैं। सो यहाँ पे हम आफ्टर लिखेंगे। आपने यहाँ पे फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं, सो आपने यहाँ पे भी कैपिटल में लिखना है। डैश ईटिंग फूड आई वॉश माई माउथ, तो हम मुंह को क्या पोंछते हैं, हम साफ करते हैं, हम खाने के बाद करते हैं, सो हम यहाँ पे आफ्टर लिखेंगे। डैश रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क, हम स्कूल से घर आने के बाद हम होमवर्क करते हैं, सो हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क, मैं घर पहुँचने के बाद अपना होमवर्क करता हूँ। सो आपका ये भी हो गया। सो लेट्स कंप्लीट नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपने इसमें सिंग करना है, आपने इसे बोलना है, sing bell, ding dong, all the bells are ringing, ding dong, it's a holiday, ding dong, all the bells are singing, ding dong, let's go out and play। सो आपने मेरे साथ इस पोएम को एक बार बोलना है, उसके बाद आप इसे खुद से रीड करेंगे। मेरे साथ दोबारा बोलना एक बार। डिंग डोंग, ऑल द बेल्स आर रिंगिंग, डिंग डोंग, इट्स अ हॉलीडे, डिंग डोंग, ऑल द बेल्स आर सिंगिंग, डिंग डोंग, लेट्स गो आउट एंड प्ले। तो ये आपको सिंग करना था, उसके बाद हमने क्वेश्चंस को करना, सब हमने करना। What is the sound of your school bell? आपके स्कूल बेल की कैसी साउंड है? आपने उस साउंड को जो बोलते हैं आपने वो लिखना। आपके स्कूल बेल की साउंड बूजिंग होंगी, जिसे या फिर ट्रिंग ऐसे कुछ होती है, तो बूजिंग साउंड कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बूजिंग साउंड लिखेंगे। सो हम बेल्स की साउंड को चिम्प कहते हैं, CHIMPME। सो यहाँ पे हम लिख देंगे कैन यू मेक साउंड ऑफ डिफरेंट बेल्स दैट यू हैव हेयर्ड? क्या आप बेल्स की साउंड आ सकते हैं, अलग अलग बेल्स की साउंड निकाल सकते हैं जो आपने सुनी है? सो ये आपने खुद से ट्राई करना है और यस और नो लिखना है। उसके बाद डिफरेंट बेल्स मेक डिफरेंट एंड मेक द साउंड ऑफ दिस। जैसे आपने इन चीज़ों की जो जैसे फ़ोन बेल, डोर बेल, काउ बेल, हॉर्स बेल, बस बेल, इन साउंड इन बेल्स की साउंड क्रिएट करने की कोशिश करनी है अपने मुंह से। सो आप खुद करेंगे। रीड द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर गिवन इन द बॉक्सेस। सो आपने जो लेटर्स दिए गए हैं, आपने लेटर्स दिए गए हैं, इनके फर्स्ट लेटर को इन बॉक्सेस के अंदर लिखना है। ओके,
तो जैसे ग्रेप्स का फर्स्ट लेटर होता है जी, ग्रेप्स यानी अंगूर, तो यहाँ पे हम जी लिखेंगे। फिर इग्लू का फर्स्ट लेटर होता है, इग्लू मतलब एक आइस से बनाने वाला हाउस होता है, सो उसका फर्स्ट लेटर, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इग्लू, सो इग्लू का फर्स्ट लेटर होता है आई। एंड रैबिट यानी खरगोश, उसका फर्स्ट लेटर होता है आर, सो यहाँ पे आर लिखेंगे। एंड इट्स एप्पल, सो हम यहाँ पे लिखेंगे एप्पल यानी सेब, तो एप्पल का फर्स्ट लेटर होता है ए। एंड जो फ्रॉग होता है यानी फ्रॉग होता है मेंढक, उसका फर्स्ट लेटर होता है एफ। एंड फिश का भी यानी मछली का भी फर्स्ट लेटर एफ होता है। एंड ये उसके बाद यहाँ पे ये ईमेल का साइन है, सो हम यहाँ पे ई लिखेंगे। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। सो ये सेंटेंस इसका मतलब है। और उसके बाद पूछा है हैव यू स्पेल्ड, आपने क्या स्पेलिंग को बना ले कि क्या लिखा है आपको पता लगा? सो यस, मुझे पता लग गया है। इसको यहाँ पे लिखा हुआ है जिराफ, सो आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आपको लिखना है सो आपका ये हो गया। एंड सो आपकी ये पोएम कंप्लीट हो चुकी है। इसकी क्वेश्चन आंसर एंड ये एक्सप्लेनेशन वीडियो थी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर एंड like and don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you.